के बाद सिचुएशन बहुत अजीब है। खास तौर पे पीएमएलएन और उनके हमायती याफ्ता जो लोग हैं या दानिश्वर हैं, उनके कैंप में बड़ी मायूसी है। वजह यह है कि उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर रिएक्ट करेगी और उस रिएक्शन का फ़ायदा उठा के, आपको पता है निगरान हुकूमत तो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही है और पीडीएम की जमातों के लिए वो आला कार के तौर पे ऐसा लगता है काम कर रही है। तो वो जो निगरान हुकूमत है, इनको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ करके दोबारा कोई सूरत हाल ऐसी पैदा की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दीवार के साथ लगाया जाएगा, या इनके मजीद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, या इनके लिए इलेक्शन को बिल्कुल मुश्किल बना दिया जाएगा, या हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे इंतखाबात को इल्तवा में डाल दिया जाए और इंतखाबात में जाना मुमकिन ना रहे। अब ऐसी सूरत हाल के लिए अवॉइड करना जरूरी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात से ये कहना शुरू कर दिया और उनके लोगों ने कि हमें आइडिया हो गया, हमें नजर आ गया है कि इस केस में इमरान खान साहब को सजा होने जा रही है और इस केस के अंदर बहुत उजलत के अंदर बड़ी तेजी से इंसाफ के उसूलों को पसे पुष्ट डालते हुए इमरान खान साहब को सजा सुनाने की जल्दी है और सजा सुना दी जाएगी। लेकिन इलेक्शन से चंद दिन पहले ये सजा सुनाने की वजह क्या हो सकती है? सजा सुनाने की जो वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बताते हैं, उन्हें लगता है कि मायूसी फैलाना, उन्हें लगता है कि इश्तियाल दिलाना, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन को इस हालत में भी छीनना और कोशिश करना कि इलेक्शन ना हो, ये सब भी हो सकता है। लिहाजा उन्होंने अवॉइड किया, उन्होंने किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी एहतजाज की, और उनका एहतजाज सिर्फ इतना है कि उनके बकौल उनके लोग या पाकिस्तान के वोटर 8 फरवरी को निकलकर इंतखाबात में वोट डालेंगे और वही उनका एहतजाज होगा। वो वोट के जरिए से कहते हैं जी हम हर चीज का बदला लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है। अब आ रहे साइफर के ऊपर जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई, थोड़ी सी चीजें वो बताऊंगा और कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं वो रखने वाला हूं जिससे आपको कुछ नई चीजें पता चलेंगी। देखिए, मैं बहुत अरसे के बाद काम कर रहा हूँ और वो वाला फ्लो तो नहीं होगा जो पहले था, और इंफॉर्मेशन का फ्लो तो होगा इंशाल्लाह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा पहले की तरह बेहतर हो जाऊंगा, या हो सकता है उससे और बेहतर भी काम कर पाऊँ। मैंने कोशिश पहले भी मैं करता था बेहतर काम करने की, अब मजीद करूंगा कुछ और जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, इसमें जो है वो एक तो शहबाज शरीफ साहब का दावा आया था जब इमरान खान साहब ने साइफर के बारे में बात की थी पहली मरतबा, तो शहबाज शरीफ साहब ने 28 मार्च 2022 को दावा किया था, ये उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। इन्होंने कहा था कि इमरान खान को खत कौमी असेंबली में लाएं। अब वो साइफर मांग रहे थे कौमी असेंबली के अंदर। शहबाज शरीफ, अगर गैर मुल्की मुदाखलत साबित हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इमरान खान साहब ने ली थी बतौर वजीर आजम अपने आखिरी दिनों में, उसमें भी इसको गैर मुल्की मुदाखलत करार दिया गया था। और जो मीटिंग शहबाज शरीफ साहब ने ली थी जब उनकी हुकूमत आई थी, नई नई आते ही हुकूमत जब उनकी शुरू हुई थी, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दोबारा बैठी, तो उसमें भी इसको बैरूनी मुदाखलत करार दिया गया था। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस ये वर्ड यूज किया जाता था कि जनाब ये एक गैर मुल्की मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब ने 28 मार्च को झूठ बोला कि अगर मुदाखलत है, गैर मुल्की मुदाखलत साबित हुई तो मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा इमरान खान। और जब वो वजीर आजम बने तो उन्होंने खुद कहा कि ये मुदाखलत है, लेकिन फिर इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि ये मुनाफत के ऊपर एक स्टेटमेंट था। नॉर्मली सियासतदान ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। आजकल भी बिलावल और शहबाज शरीफ एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां वो करते रहते हैं, एक दूसरे को ठुंगे मारते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये एक सिक्के के दो रुख है, एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है, कम से कम उस वक्त तक के लिए जब तक कि इमरान खान और पब्लिक का एक रिलेशन जो है वो बना रहे। यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पब्लिक इनके बीच में एक रिश्ता दफ्तर खारजा में बैठकर की गई है। उन्होंने कहा ना ये खत था ना है, ये महज एक ड्रामा है। अब उसी के ऊपर इमरान खान को सजा हुई है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा था कि ये खत है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, और उसी खत के ऊपर अब इमरान खान को सजा हुई है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, हमारे बहुत सारे सहाफी हैं, एक ने तो ये भी कहा कि मैं सहाफत ही छोड़ दूंगा अगर ये खत साबित हो गया तो। अंदर इतनी सारी गलतियां हैं कि जिस वक्त इमरान खान साहब इस मामले को उठाएंगे, टेकअप करेंगे, ये उठ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब पे इस तरह का फैसला देकर इस केस में इससे बड़ा कोई एहसान किया जा सकता था। हाँ, अगर इसको उजलत में ना चलाया जाता, पूरा टाइम लिया जाता, पूरा ट्रायल किया जाता, पूरे कानूनी तकादे पूरे किए जाते, तो हो सकता है इसमें कोई छोटी मोटी चीज निकल आती।
लेकिन जिस अंदाज का ये ट्रायल है, ये चीज आगे चलकर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा फायदा देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को समझती थी कि ये सवाए एक खबर के कुछ नहीं है, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोगों ने उकसाने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, निकल लोग नहीं गिराएगा अपनी हुकूमतें, ये कमजोर आदमी है, बुज़दिल आदमी, उसने अपनी हुकूमतें गिरा दी। अब गलत किया सही किया वो एक अलग बात है, लेकिन उसने गिरा दी। फिर कहा गया कि ये गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा खौफजदा है, बहुत डरता है गिरफ्तारी से, वो गिरफ्तार भी हो गया, 2 दफा गिरफ्तार हुआ। फिर कहा गया ये गिरफ्तार होते ही रोना शुरू हो जाएगा और माफी मांगते हुए भाग जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसकी गिरफ्तारी को भी बहुत सारे दिन हो गए, 6 माह होने वाले। अब वो गिरफ्तारी से डर के भागना या रोना पिटना, वो चीजें तो कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है इमरान खान साहब घेर घार के सिस्टम को वही ले आए जहां वो लाना चाहते थे। इस बात का सबको अंदाजा था, उनके करीबी लोगों को, कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरता। लेकिन इमरान खान ने शायद ये यकीन दिला दिया अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को और बाकी लोगों को कि मैं गिरफ्तारी से डरता हूं, और उन्होंने इसी यकीन की बुनियाद पे ये आखिरी पत्ता भी चल दिया। अब वो गिरफ्तार हो गया तो व्हाट नेक्स्ट, और क्या किया जा सकता है। फिर ये कहा गया कि ये शख्स गिरफ्तार होते ही रोना शुरू हो जाएगा, माफी मांगेगा, भाग जाएगा। ना वो रोया ना उसने माफी मांगी अभी तक। फिर कहा गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो जेल में रो पीट रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और बार बार इस तरह की बातें की कि आज इमरान खान रो रहा था, पीट रहा था, माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था मेरे से बात कर लो। लेकिन फिर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया और उसमें यह कहा गया कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, आप सहाफियों को लेकर जाएं और उनको दिखाएं कि ट्रायल में क्या हो रहा है। आजादाना ट्रायल होना चाहिए ना, मुनसिफाना, सबको नजर आए। तो जब सहाफी वहां पे पहुंचे तो अंदर से कहानियां कोई और निकल आई। उन्होंने बताया जी वो तो फिट है, वो तो तेज तेज चलता है। उन्होंने बताया जी वो हंसता भी है। उन्होंने बताया वो मुस्कुराता रहता है। अब जब केस का फैसला सुनाया गया तो इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि फैसला सुनाने वाले शायद थोड़े से दबाव में या टेंशन में, ऐसा लग रहा था। माहौल भी ऐसा होता है, फिर जेल के अंदर ट्रायल इतना आसान होता भी नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो आदमी जेल के अंदर मौजूद था इमरान खान ही, और उसने जज को कहा आपको जल्दी हो सकती है फैसला सुनाने की, मुझे नहीं है, मैंने तो